के लिए कुछ नहीं है, एक नौकरी है वो खत्म कर दीजिए आप। हम लोग इसी उम्मीद से ना है 5,000-6,000 महीना में खर्च करते हैं कि हम भाई कुछ कर ले। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आपको भी मालूम है देश इस वक्त बेरोजगारी की मार झेल रहा है और 43 साल बाद ऐसा वक्त आया है जब इतनी बेरोजगारी देश में है। ऊपर से जब भर्तियां निकलती हैं तो उनमें अनियमितताएं पाई जाती हैं, उनमें घोटाले पाए जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी रही हो या फिर राज्य सरकार की नौकरी। तो अब केंद्र सरकार की जो रेलवे ग्रुप की नौकरी थी, इसमें घोटाला हुआ था। इसको लेकर छात्रों ने हंगामा किया, तस्वीरें आप सबने देखी और आखिरकार हंगामे के बाद मोदी सरकार को झुकना पड़ा। अब परीक्षा जो होने वाली थी उनको स्थगित कर दिया गया है और सबसे पहले अब उनकी जांच की जाएगी जो रिजल्ट आया था जिसमें अनियमितता पाई गई थी। उसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। तस्वीरें आप सबने देखी थी, कल भी देखी थी और लगातार आज भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। किस तरह से छात्रों ने सरकार को आईना दिखाया था और बताया था कि तुम हमारी वजह से हो और हमारे लिए इतना। बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई, हम सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दे कि आखिरकार क्या हुआ। कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी के साथ साथ अब जांच की जाएगी। दरअसल जो ये आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर छात्रों ने हंगामा किया था, इस विरोध के बाद रेल मंत्रालय ने रेलवे की दोनों परीक्षाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है और यह कहा गया है कि एनटीपीएस और लेवल 1 की दोनों परीक्षाओं पर यह रोक लगी है। साथ ही रेल मंत्रालय ने कमेटी गठित की है और जो परीक्षा में पास आउट स्टूडेंट और फेल किए गए स्टूडेंट्स की बातों को सुनेंगे और कमेटी इसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। उसके बाद रेल मंत्रालय आगे का निर्णय लेगा। यानी ये अब तय किया गया है। फिलहाल मोदी सरकार झुक गई है क्योंकि आप जान रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव है और उसके साथ साथ जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है इस देश में, चिंता का विषय है और छात्र सड़कों पर है, उन्हें लाठियां मिल रही रोजगार की जगह। इलाहाबाद से कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और ये तस्वीरें यहां से भी निकलकर सामने आ रही है। तो हर जगह विरोध हो रहा, पूरे देश में इस बात को लेकर विरोध था किस तरह से अनियमितता रेलवे की नौकरियों में पाई गई है। केंद्र सरकार की नौकरी है, आप जानते हैं। तो चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, उसके बाद और आगे चर्चा करेंगे कहां का। दरअसल राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है, 10 बजे सुबह ट्वीट किया है। 26 जनवरी आज देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और छात्र जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जो वीडियो ट्वीट किया है उन्होंने और लिखा है राहुल गांधी ने कि अधिकारों के लिए आवाज उठाने को हर नौजवान स्वतंत्र है। जो भूल गए हैं उन्हें याद दिला दो कि भारत लोकतंत्र है, गणतंत्र था, गणतंत्र है, यह बात कही है। और छात्रों ने आज जो है जन गण मन का पाठ किया है, रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर तिरंगे को हाथ में लेकर और ऐसे सलामी देते हुए यह गान हुआ है। जरा आप इसको सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद मैं आगे की कहानी बताता हूं। तो वीडियो देख लिया आपने। ये क्यों ऐसा हो रहा है, छात्रों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं कि लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो राज्य सरकार की है, यानी भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, चाहे वो राज्य में या केंद्र में, हर नौकरियों में घोटाला हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि टीईटी का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई उसके बाद, और फिर यह कहा गया कि भैया हम देखेंगे। कैसे लीक हो जाएगी भैया? आपके ही तो अंदर के लोग हैं जो लीक करवाते हैं सब, नहीं तो ऐसे कैसे पेपर लीक हो जाएगा? ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार पेपर करवाए, लेकिन पेपर करवाती है तो पेपर लीक हो जाता है। इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं और बाद में जब दूसरी बार टीटी का पेपर होता है, जब छात्र देने जाते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, 2 मिनट लेट हो जाते हैं, तो उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की तस्वीरें दिखाती है कि ये युवा विरोधी पार्टी है, युवाओं का विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी और युवाओं को परेशान करती है। कई सारी तस्वीरें और भी निकलकर सामने आई थी। कल तो ट्रेन को भी आग लगा दी गई थी। ये अशोक मीना इन्होंने ट्वीट किया है कि आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरा में ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देखिए कैसे ट्रेन धू-धू कर जल रही है। यह पहली बार इतिहास में हो रहा है इस तरह से युवा सड़कों पर उतर आया है, एक तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। जिस तरह का रवैया सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है, जैसे बच्चों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, इसलिए वो सड़कों पर है, इसलिए वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं। आप देखिए एक युवा की जिंदगी, आप देखिए। शायद इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य राज्यों जहां बीजेपी शासित राज्य है, जहां के मुख्यमंत्री है, उनको नहीं समझ में आती है। उनको समझना चाहिए कि घर बार छोड़कर एक छोटे से कमरे में, किराए के कमरे में अपना जीवन बिताते हैं, अपने घर बार को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें नौकरी मिल जाए। कोचिंग में पैसा बहाते हैं, खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं, रात दिन खुद खाना बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद अंततः मिलता क्या है?
पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, नौकरियां उन्हें मिलती नहीं है। और अब देखिए आरआरबी में जो है इसमें अनियमितता पाई जाती है, किसी को पास कर दिया, किसी को फेल कर दिया। क्या नौटंकी चल रही भाई? ये युवाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कई सारे युवाओं ने सड़क पर आकर कहा भी है इस बात को लेकर, इस बात का जिक्र भी किया है कि हम लोग 5-5 हजार रुपए देते हैं महीने का कमरे का किराया, उसके बाद हम जाते हैं कोचिंग ट्यूशन जाते हैं, वहां पर पैसा देते हैं, वहां पर भी 5 हजार रुपए लिए जाते हैं, 10 हजार हो गया, और फिर उसके बाद घर से लेकर आते हैं। घर वाले इस उम्मीद में रहते हैं कि बेटा आएगा तो नौकरी लेकर आएगा, लेकिन इस नौकरी के चक्कर में सालों साल गुजर जाते हैं और इन सरकारों की बदौलत इन छात्रों को नौकरी नहीं मिल पाती है। ये समस्याएं तो हैं, इन समस्याओं को सुन कोई नहीं रहा है, इनके बारे में विचार कोई नहीं कर रहा है। शायद यही वजह है कि छात्र आज सड़कों पर है। मैं एक युवा की जुबानी आपको सुनाना चाहता हूं, जिस युवा ने सीधे सीधे कहा है आप राशन फ्री में दे रहे हैं अलग की बात है, लेकिन आप बताइए नौकरी नहीं दे पा रहे। हम लोग 5-5 हजार रुपए के लिए तरस रहे हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उसने सीधे सीधे अपना दर्द बयां किया सरकार के सामने, और उसके बाद भी नौकरी नहीं, और नौकरी आती है तो उसमें अनियमितता पाई जाती है। जरा आप देखिए कि युवा कैसे इस सरकार से गुहार लगा रहा है। वीडियो जरा देखिए। परिवार का लड़का है, गरीब को आप राशन दे दीजिए 5 किलो 10 किलो, बड़े लोगों को कर्ज दे दीजिए। ये हम जितने दिख रहे हैं ना मध्यम वर्ग है, जिसके पिताजी कोई नॉर्मल नौकरी करते होंगे, किसी किसानी करते होंगे, तो हम लोग क्या पागल हैं? हम लोग के लिए कुछ नहीं है। एक नौकरी है वो खत्म कर दीजिए आप। हम लोग इसी उम्मीद से ना है 5-6 हजार महीना में खर्च करते हैं कि हम भाई कुछ कर ले, हम इतना कमा ले कि हम थोड़ा ढंग का पहन ले, ढंग का खा ले, ढंग से जीवन जी ले। कौन 30 हजार में हम ताजमहल बनवा लेंगे? 30 हजार में क्या कर लेंगे? हम तो जी लेंगे। और आपके बाप का पैसा का नहीं जिएंगे, वो हमारा टैक्स का है। आपका बाप के पैसा से कोई सरकार नहीं देती है कि हमको नौकरी में कोई कहता होगा कि रोजगार कहाँ से दे, तो ना बाप वजह से नहीं दीजिएगा ना। आप इस्तेमाल कीजिए, आप बस उसमें से निकालिए कि कैसे हम एडजस्ट करेंगे फंड। पहले तो सुना आपने, उस युवा ने सीधे तौर पे कहा कि ये आपका पैसा नहीं जो नौकरी में देंगे, और 30 हजार से हम कोई महल खड़ा नहीं कर लेंगे, या हमारे टैक्स का पैसा जो हमें आप इंप्लीमेंट के तौर पर देंगे। लेकिन फिर भी सरकारें ऐसा नहीं कर पा रही है। आपके बाप का पैसा नहीं है, जनता कह रही है, युवा कह रहे हैं ये आपका पैसा नहीं है। अगर आप नौकरी किसी को रखते हैं तो ये आपका पैसा नहीं, जबकि हमारा ही पैसा, हमारा आपका पैसा है जो टैक्स के रूप में सरकार पर आता है, और सरकार उसका इंप्लीमेंट करती है, और सही तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। युवा को रोजगार देना चाहिए, लेकिन आज रोजगार के लिए सड़कों पर है युवा, परेशान है युवा। इस तरह की बातें युवा क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ युवाओं के रोजगार छीने हैं, रोजगार नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। कहां गए मोदी जी आपके 2 करोड़ रोजगार? और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम 4.5 लाख नौकरी दे चुके हैं, और उनके एक मंत्री जी है सिद्धार्थनाथ सिंह जी, वो कहते हैं 2 करोड़ रोजगार मिल चुके हैं, ऐसे मिल गए। मतलब सब हवा हवाई बातें हैं। जमीनी हकीकत यही है कि आज भी युवा बेरोजगार है, आज भी युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, इसीलिए सड़कों पर उतर रहा, अपनी मांग रख रहा है कि भाई रोजगार दे दो हमें। क्यों हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार अनाचार किया जा रहा है? सड़कों पर क्यों युवा उतर रहा है? लेकिन आज युवाओं ने मोदी जी को असली हैसियत दिखा दी उनकी, और बता दिया है कि अगर आप हमारी नहीं सुनोगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। यह डर है जो मोदी सरकार को झुकना पड़ा और यह कहना पड़ा कि परीक्षाएं भी रद्द हो जाएंगी। एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी सबसे बातचीत करेगी और देखेगी, रिजल्ट को देखेगी, और जो अनियमितता है उनकी जांच करेगी। जो पास हुए छात्र हैं, जो फेल हुए छात्र, सबसे बातचीत की जाएगी। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो रेल मंत्रालय को सौंपी जाएगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। यह कहना पड़ रहा है क्योंकि झुक गई है सरकार युवाओं के जोश के आगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।